जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड है, वो हमारे लिए फूड बनाते हैं, जैसे कि हमारे लिए कर्ड तैयार करते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हमारे लिए ब्रेड तैयार करते हैं बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। फिर हमने देखा था बच्चों कि किस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, है ना। कई सारे बैक्टीरिया हमने देखा कि इस प्रकार से रूट नोड्यूल्स में लेगुमिनस प्लांट की आकर के नाइट्रोजन गैस को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगस ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी वेस्ट है जैसे कोई प्लांट एनिमल की, उसको डिकम्पोज करते हैं सिंपल सब्सटेंस में और क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, FOE, फो। अब बच्चों देखिए इसीलिए कहा गया है कि साइंस यदि बच्चों हम लोगों के लिए एक वरदान है तो एक अभिशाप भी है, क्योंकि बच्चों ये क्या है बच्चों, साइंस का ही पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड अभी तक थे, अब फ्रेंड तो थे, अब दोस्त थे, अब क्या बनने वाले हैं? अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड थे हमारे लिए दोस्त थे, लेकिन अब कुछ हमारे लिए क्या है, दुश्मन का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड अब से फो। क्लियर है? तो हम आज पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, HARMFUL, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। HARMFUL, हार्मफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो क्या करे, जो जानलेवा हो, है ना, जो घातक हो, जो क्या करे, कोई नुकसान करे। तो हार्मफुल मतलब जो नुकसान करने वाला हो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे जो हार्म करते हो, जो नुकसान पहुंचाते हो। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि दोज, THOSE, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which cause, CAUSE, which cause diseases, DISEASES, are called pathogens, are called pathogens, इन्वर्टेड कोमा। और इसी का दूसरा नाम है बच्चों माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स, PATHOGENS, पैथोजेंस और माइक्रोब्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पैथोजेंस और माइक्रोब्स क्या होती है, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज यानी वे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच जो कि काउज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजिन और माइक्रोब्स, यानी कि वे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हो, बीमारियों को देते हो, जो बीमारी काउज करते हो, है ना। काउज डिजीज का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो बीमारी को जन्म देते हो या बीमारी को देते हो। क्लियर है? तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस या माइक्रोब्स। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे क्या होता है, डिजीजेस होते हैं, है ना, कई सारे रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, पैथोजेंस और माइक्रोब्स। क्लियर है? पैथोजेंस एंड माइक्रोब्स। तो बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस और
माइक्रोब्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल्स जैसे कि फर्स्ट में हमने बोला बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। दूसरा हमने बोला जैसे कि वायरस, वायरसेस, प्लूरल वर्ड हम यूज कर रहे हैं बच्चों, वायरसेस। चलिए तीसरा जैसे कि हमने बोला फंजाई, FUNGI, फंजाई। चौथा हमने बोला जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। क्लियर है? तो देखिए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? ये सब हैं पैथोजेंस या माइक्रोब्स, यानी कि डिजीज को देने वाले, बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम। तो बैक्टीरिया क्या है बच्चों? एक पैथोजीन है, एक पैथोजीन है। अगर हम यहाँ से एस हटा देते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, पैथोजीन में एस हटा देंगे तो ये एक पैथोजीन है बैक्टीरिया। वायरसेस जो है बच्चों ये दूसरा पैथोजीन है, माइक्रोब्स में भी एस हटा दिए। क्लियर है? तो पैथोजीन माइक्रोब यानी कि एक बैक्टीरिया है तो पैथोजीन, दूसरा है वायरसेस तो एक पैथोजीन या माइक्रोब। फंजाई को हम क्या बोलेंगे? एक पैथोजीन, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ पैथोजीन। फिर प्रोटोजोआ है तो एक पैथोजीन होगा, उसी प्रकार एक माइक्रोब होगा। क्लियर है? और इन सारे सभी की बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एस लगाएंगे, पैथोजीन्स और माइक्रोब्स। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ क्या है? ये सारे के सारे पैथोजीन्स है, माइक्रोब्स हैं। क्लियर है? एस क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? ये सभी की बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, सारे के सारे जितने भी डिजीज देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? पैथोजीन्स और माइक्रोब्स। चलिए अब बच्चों पैथोजेंस तो हमने समझ लिया, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब जो पैथोजेंस हैं वो कहाँ कहाँ डिजीज देते हैं, मतलब किनको बीमारी को देते हैं, यानी ये जो डिजीज फैलाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, वो किन में फैलाते हैं, किन की बॉडी में। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने बच्चों। इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक और पॉइंट लिखिएगा कि डिजीज, DISEASES, डिजीज, एस नहीं लगाइएगा, डिजीज काउजिंग माइक्रो organisms are called PATHOGENS, पैथोजेंस। और इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है पैथोजेंस का? माइक्रोब्स। क्या है बच्चों? माइक्रोब्स। तो पैथोजेंस या फिर माइक्रोब्स। तो डिजीज, ध्यान से देखिएगा, डिजीज यानी कि बीमारियों को काउजिंग, देने वाले, फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और माइक्रोब्स। क्लियर है? तो बीमारियों को फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस और माइक्रोब्स। इसको इस तरह से बोल सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे causes diseases, microorganisms cause diseases in human, plants, human plant, कोमा दीजिएगा, ह्यूमन के बाद कोमा, प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर बच्चों? तो हमने बोला कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन। दूसरा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काउज डिजीजेस इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि जो पैथोजेंस है यानी कि बीमारियों, डिजीज को फैलाने वाले, काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज किस में फैलाएंगे, तो ह्यूमन में, इंसानों में फैल सकता है बच्चों, ये बीमारी फैलाते हैं, प्लांट में और एनिमल में। तो पैथोजेंस किनके बॉडी में हो सकता है, ह्यूमन के बॉडी में हो सकता है, प्लांट की बॉडी में हो सकता है, और जो एनिमल्स है, जीव जंतु हैं, उनके शरीर में ये हो सकता है। क्लियर है? पैथोजेंस की एक्चुअल मीनिंग कि डिजीज को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में जो पैथोजेंस होती है उसके बारे में। क्लियर है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस इन ह्यूमन, इंसान में भी होते हैं, प्लांट पेड़ पौधे में भी, एनिमल में भी। चलिए, यहां तक नोट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों डिजीज इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टार देखिए, डिजीज काउजिंग C कैपिटल M B कैपिटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पर? तो इन ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। तो इंसानों में डिजीज देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों स्टार दीजिएगा, लिखिएगा इन्फेक्टेड पर्सन, INF को अच्छे से लिखिए, FECTED, इन्फेक्टेड पर्सन, डैश दे करके एरो दीजिएगा, इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें लिखिएगा बच्चों ए पर्सन who has disease causing organism or pathogens in his body is said to be an infected person, INFECTED, infected, PERSON, पर्सन, फुल स्टॉप। तो बच्चों इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब क्या हुआ? जब हम बोलते हैं कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, इनफेक्टेड, तो इनफेक्टेड का मतलब है, देखिए इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब अंदर, और फेक्टेड मतलब जख्मी, है ना। फेक्टेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अंदर में रखे रखना, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब है, देखिए, ए पर्सन हु हैज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म or pathogens in his body is said to be an infected person। तो बच्चों हमने क्या बोला इन्फेक्टेड पर्सन में, कि वैसे पर्सन, पर्सन जिस पर्सन के शरीर में डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या उनके शरीर में पैथोजिन होगा, तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे या कहलाएंगे। तो जिस भी इंसान के शरीर में डिजीज, बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजिन्स होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, इन्फेक्टेड पर्सन। क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब यूं समझिए कि किसी इंसान के शरीर में वायरस है, तो किसी इंसान के शरीर में यदि वायरस है तो वो इंसान क्या कहलाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो किसी के भी शरीर में यदि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो गई हो या डिजीज हो गई हो, तो क्या बोलेंगे, उन पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे। जैसे कि कोविड-19 के हुआ था बच्चों को डिजीज, तो उसमें क्या हुआ था, इंसान के शरीर में वायरस जा रहा था,
तो वायरस किसी इंसान के शरीर में गया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा। यदि उसके शरीर में पैथोजेंस चली गई हो, है ना। चलिए, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों इसी में, और हेल्दी पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जिनके शरीर में पैथोजेंस या डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो। चलिए, स्वस्थ व्यक्ति, कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल diseases, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं बच्चों, ध्यान दिए। कम्युनिकेबल डिजीज, दोज, THOSE, दोज का मतलब वे सभी, माइक्रोबियल diseases which spread from an infected person to healthy person are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, communicable diseases, अच्छे से एकदम, communicable diseases, फुल स्टॉप। तो देखिए समझिए बच्चों, दोज माइक्रोबियल डिजीजेस, वे सभी माइक्रोबियल डिजीज का मतलब क्या है कि बीमारियों को फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस, विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि वे सभी माइक्रोबियल डिजीज या बीमारी जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से, है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में फैलते हो, स्प्रेड होते हो, वैसे डिजीज को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर है। तो किन्हीं को किसी इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, जैसे कि किन्हीं के शरीर में पैथोजिन है या किसी के शरीर में वायरस है, अगर वो वायरस किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के शरीर में जाता है, स्प्रेड होता है, इन्फेक्टेड टू हेल्दी, तो वैसे डिजीज को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ डिजीज की बात हो रही है बच्चों, तो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होगा जो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होगा, फैलेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, अब हम बात करेंगे एकदम आराम से, एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल, तो फर्स्ट है जैसे कि हमने बोला कॉमन कोल्ड, COMMON, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है बच्चों, सर्दी जुकाम खांसी, वो क्या होता है, फैल सकता है बच्चों एक इंसान के दूसरे शरीर, हेल्दी पर्सन में। दूसरा है जैसे कि हमने बोला कोलेरा, CHOLERA, कोलेरा। तीसरा हम बात करते हैं जैसे चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन पॉक्स। चौथा जैसे कि हमने बोला मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। क्लियर। पांचवा जैसे कि हमने बोला
AIDS, एड्स। सिक्स्थ में हमने बोला ट्यूबरक्लोसिस, TUBER, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग जनरली टीबी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला जो कम्युनिकेबल डिजीज जो किसी भी हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता हो वो क्या है? कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड एक डिजीज है। कैसे फैलता है बच्चों? तो बाय ब्रीदिंग एयर containing by breathing air containing microorganisms। क्लियर है? तो कॉमन कोल्ड कैसे फैल रहा है? बाय ब्रीदिंग एयर, सांसों के जरिए। सांस लेते हैं बच्चों, तो जो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, एयर में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं हो, वायरस हो सकते हैं। तो ब्रीदिंग एयर के थ्रू भी फैलता है जो कंटेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है? तो वैसे एयर, वैसी हवा जहां पर आप हो, तो कहीं भी हो, अगर वहां के एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या होगा? वो आपके डायरेक्ट एयर के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा। तो क्या होगा? कौन सी डिजीज होगी? कॉमन कोल्ड। क्लियर है? दूसरा है बच्चों कोलेरा, CHOLERA। कोलेरा कैसे फैलेगा? तो बाय टेकिंग कंटा या इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कैसे फैलेगा बच्चों? ध्यान दीजिए, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। मतलब कहीं भी फूड, जैसे स्ट्रीट फूड, सड़क पर जो फूड होती है बच्चों जनरली आमतौर पर, या फिर वाटर, पानी, कहीं भी कोई भी पानी है आपने पिया, जैसे कहीं भी आपने फूड खाया या पानी पिया, यदि स्ट्रीट फूड, यदि सड़क पर बिकने वाली कोई भी फूड या किसी प्रकार की जंक फूड में यदि क्या हो, वो इन्फेक्टेड हो, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो या फिर किसी प्रकार की कोई वायरस हो, फंजाई हो, या किसी वाटर को आपने पिया कहीं भी जा करके और वो वाटर इन्फेक्टेड निकला, यदि उस वाटर में क्या हुआ? बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंजाई हुआ, बाहर की बात बोल रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों? वो आपके शरीर में जाएगा। तो बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी क्या फैलेगा? कोलेरा जैसी डिजीज, बीमारी क्या होगी? बॉडी में इंटेक करेगी, बॉडी में होगी। क्लियर है? तो सी से कॉमन कोल्ड कैसे फैलेगा? ब्रीदिंग एयर से। और कोलेरा कैसे फैलेगा? बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। यदि कहीं भी फूड आपने खाया, वाटर खाया, अगर वो इन्फेक्टेड निकला तो वो कोलेरा होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों चिकन पॉक्स, छोटी छोटी क्या होते हैं? दाने हो जाते हैं बॉडी में बच्चों। ठीक है? और चिकन पॉक्स भी क्या है? एक तरह की, यूँ समझिए, वायरल डिजीज है बच्चों। क्लियर है? मलेरिया की यदि हम बात करें तो मलेरिया होता है बाय, या फिर इसे लिखते हैं थ्रू मस्किटो बाइट्स, MOSQUITO, मस्किटो, BITE, मस्किटो बाइट। तो मतलब मलेरिया कैसे फैलेगा? मच्छर के काटने से, है ना? हमने बताया था कि आसपास में यदि कोई भी गंदा नाली है, कोई गंदगी है आसपास में, तो उससे भी क्या होता है? मॉस्किटो होते हैं वहां पर, मच्छर, है ना? वो भी डिजीज को देने वाले, फैलाने वाले, बीमारियों को फैलाने वाले। तो थ्रू मॉस्किटो बाइट, मच्छर से भी क्या फैलेगा? मलेरिया। क्लियर है? एक और ले लेते हैं बच्चों, एड्स की बात करते हैं। एड्स जो होता है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे फैलते हैं? तो एड्स बाय फिजिकल
कि बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन क्लियर है। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो जिनके शरीर में क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजीन्स हो, तो क्या होगा, उनकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन सी डिजीज होगी, एड्स फैलेगा। क्लियर है। तो एड्स, मलेरिया, कॉमन कोल्ड आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन से फैल रहा है। एक तो एयर है, एयर भी क्या है, इन्फेक्टेड है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्टेड टू हेल्दी, सही गलत से सही में फैलना। क्लियर है। तो यही क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज का। क्लियर है यहां तक। क्लियर है बच्चों। चलिए एक व्यक्ति है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सॉरी बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये दो व्यक्ति हैं या क्या कर रहे हैं, दो पर्सन है। एक पर्सन ये है बच्चों, क्लियर है। एक ये है, एक ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पर्सन, ये जो पर्सन है बच्चों, ये है सपोज, ये पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, INFECTED, इन्फेक्टेड पर्सन है। क्यों है इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि इनके शरीर में पैथोजीन्स होगा, है ना, पैथोजीन्स यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज कौन सी देगा ये, सपोज इसने कॉमन कोल्ड दे दिया, कॉमन कोल्ड हो गया। क्लियर है। तो इन्फेक्टेड शरीर में क्या है बच्चों, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है बच्चों, सर्दी जुकाम खांसी, ड्रॉपलेट्स जो एयर होता है उसके थ्रू फैलता है कॉमन कोल्ड। तो एयर में कैसे, इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में है, तो इन्फेक्टेड पर्सन जैसे ही बच्चों स्नीजिंग, खांसेंगे, है ना, तो खांसने से क्या होगा, एयर में वो इनकी ड्रॉपलेट्स चली जाएगी एयर में। क्लियर है। एयर में गई तो एयर में किसके पास आएगा, जिनकी से ये हैंड शेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है बच्चों। तो जो जिनसे हाथ मिलाया जा रहा है ये क्या है, ये है हेल्दी पर्सन, HEALTHY, हेल्दी पर्सन। अब जैसे ही ये इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स कहाँ आएगी, हेल्दी पर्सन के फेस पर, तो कहाँ जाएगा ये पैथोजन, इनके बॉडी में चले जाएगा। क्लियर है। तो देख रहे हैं बच्चों कैसे कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि कॉमन कोल्ड फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है एयर के थ्रू। ये क्या है, एयर ड्रॉपलेट्स हैं।
एयर के ड्रॉपलेट्स हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ये देखिए, क्लियर है? क्लियर है कम्युनिकेबल डिजीज? चलिए अब बच्चों स्टार दीजिएगा, लिखिएगा कि कम्युनिकेबल डिजीज diseases spread in following ways. following ways यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी, वो कैसे स्प्रेड होंगे, फैलते कैसे हैं? SPREAD, स्प्रेड मतलब फैलना। तो स्प्रेड इन फॉलोइंग वेज, तो पहला जो इसका रास्ता है फैलने का, बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे एयर को ब्रीद करके जिस एयर में क्या हो बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। क्लियर है? चलिए दूसरा है बच्चों, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड, एफ को अच्छे से लिखिए बच्चों, इन्फेक्टेड फूड, FOOD, फूड एंड वाटर। तो दूसरा कैसे फैल सकता है कम्युनिकेबल डिजीज? बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कहीं पर भी किसी प्रकार की दूषित या गंदा फूड या पानी पिया आपने, है ना, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो फूड और वाटर से क्या हो सकता है? कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकते हैं। चलिए, इन्फेक्टेड फूड मतलब दूषित या गंदा फूड या वाटर, पानी। क्लियर है? तो ये माध्यम है। तीसरा, बाय शेयरिंग infected injections and needles। तो तीसरा है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन को, जो इंजेक्शन है सुई होती है और जो नीडल्स होती है बच्चों, है ना, तो इंजेक्शन में जो सुई और नीडल्स है उससे क्या होता है? वो अगर इन्फेक्टेड है मतलब उसमें किसी प्रकार की पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंजाई या वायरस है, तो क्या होगा? इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल से ये शेयरिंग से फैल सकता है ना। एक सपोज कोई एक पर्सन को हमने एक इंजेक्शन दिया, नीडल्स वही था, तो नीडल जो इंजेक्शन है उसको हमने चेंज नहीं किया और उसी से हमने किसी दूसरे अनहेल्दी पर्सन को दे दिया, तो क्या होगा? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो डिजीज क्या होगा? फैल जाएगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज भी फैल सकता है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन एंड नीडल्स। चौथा, बाय यूजिंग आर्टिकल्स, बाय यूजिंग, ऐसे लिख सकते हैं, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट 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 विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो चौथा क्या माध्यम है जिससे फैल सकता है? तो बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट
with infected person। फिजिकल कांटेक्ट में कैसे होगा बच्चों? तो फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि यहाँ हम बात करें सेक्सुअल कांटेक्ट, SEXUAL, सेक्सुअल कांटेक्ट। क्लियर है? क्लियर है ये 4 पॉइंट्स? चलिए, 5वां और भी माध्यम है बच्चों फैलने का। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जिससे हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बच सकते हैं किससे? कम्युनिकेबल डिजीज से। 5वां पॉइंट है छोटी छोटी बातें। बाय यूजिंग towels, by using articles, ARTICLES, articles like TOWEL, towel, CLOTHES, clothes, and utensils, UTENSILS, of an infected person, 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 फुल स्टॉप। अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिनके शरीर में पैथोजेंस या कोई बीमारी है किन्हीं को, तो इन्फेक्टेड पर्सन मतलब किन्हीं के शरीर में जो बीमारी हो, तो इन्फेक्टेड पर्सन के यदि हम बच्चों आर्टिकल्स को यूज करते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं? जैसे टॉवेल, उनके तौलियों को यूज कर लिए, उनकी क्लॉथ्स कपड़े को यूज कर लिए, या उनके अंटेंसिल्स, उनकी बर्तन, जो बर्तन से इन्फेक्टेड पर्सन अंटेंसिल्स से खाए, उसी अंटेंसिल और बर्तन में हमने भी क्या किया? खाया। या जिस ग्लास से इन्फेक्टेड पर्सन ने पानी पिया उसी ग्लास से हमने पी लिया, है ना? तो बच्चों ये सब छोटी छोटी बातें हैं। टॉवेल ना यूज करना है, ना तो उनकी क्लॉथ्स को यूज करना है, तो अंटेंसिल्स को यूज करना है। क्लियर है? इससे क्या हो सकता है बच्चों? यूज करने से कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकते हैं इन्फेक्टेड से किनके शरीर में? हेल्दी पर्सन के शरीर में। क्लियर है? 6th पॉइंट में हम आते हैं। जो आखिरी जो पॉइंट है जिससे फैल सकता है वो है थ्रू बीटिंग, थ्रू इंसेक्ट बाइट, INSECT, इंसेक्ट्स बाइट। इंसेक्ट मतलब कीड़े, है ना? छोटे छोटे कीड़े, जैसे कि घर में आपके जो हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, मच्छर है, मक्खी है, उससे भी फैल सकता है ना? जैसे मॉस्किटो। क्लियर है? अभी हम फैलाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलते हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो थ्रू मॉस्किटो बाइट, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट के काटने से भी हो सकते हैं मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो के शरीर में यदि क्या है बच्चों? पैथोजेंस है, बीमारी को देने वाले डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पैथोजन इनके शरीर से किस में आएगा? हेल्दी पर्सन के शरीर में। चल, क्योंकि पैथोजेंस एनिमल में भी हो सकता है बच्चों, प्लांट में भी, और ह्यूमन में भी, इंसान में भी। क्लियर है? तो ये क्या है? एनिमल में इंसेक्ट है, छोटे छोटे कीड़े। नोट कर लिया आपने? अभी हमने देखा कैसे फैलते हैं, अब हम देखेंगे कि फैलते हैं तो हम उनसे बचाव कैसे करें, है ना? सपोज ये फैल रहे हैं तो आखिर हम इनसे बचे कैसे? प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन ऑफ, स्टार्ट दीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हमने जो भी स्प्रेड फैलने की जो माध्यम पढ़ा है ना, 5 से 6 पॉइंट हमने देखा, पढ़ा, उस हर पॉइंट से बचने का यहाँ क्या है? यहाँ पॉइंट दिया जा रहा है। तो पहला वहां कॉमन कॉल था बच्चों बचने का, तो हम कैसे बचेंगे? तो ए पर्सन, ध्यान दीजिएगा, पर्सन हु इज, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव। क्लियर है? सावधानी, पहले से सावधान हो जाना है, पहले से बचना है। तो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम common cold should cover his mouth
and nose with a handkerchief क्लियर है? कोमा दीजिएगा. सो माइक्रो microorganisms do not get into air. अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहली जो प्रिवेंशन बचाव है वो क्या है कि हम एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से कैसे रोकेंगे कि एयर से हमारे तक ना पहुंचे. तो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम SUFFERING, सफरिंग का मतलब होता है जो पीड़ित हो, जो सफर कर रहे हो, जो उस चीज से जूझ रहे हो, है ना. तो कोई भी पर्सन जो सफर कर रहे हैं किससे, कॉमन कोल्ड, या जिनके शरीर में कॉमन कोल्ड है ना, ये डिजीज है, should cover his mouth and nose with a handkerchief. So इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट इनटू एयर. सो का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट इनटू एयर. तो जिनको भी कॉमन कोल्ड है उनको अपनी माउथ, मुंह और नोज को कवर करना है. किससे, हैंडकरचीफ, या फिर यहां हम लिख सकते हैं मास्क से. क्या कर सकते हैं यूज, मास्क. यहां बच्चों सबसे बेस्ट होगा मास्क का यूज कर सकते हैं विथ मास्क. क्लियर है? कोमा लिखिएगा. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट इनटू एयर. तो जिनको भी कॉमन कोल्ड है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उनको अपनी माउथ और नोज को मास्क से कवर करके रखना है, जिससे कि जब वो खांसेंगे बच्चों, यहाँ लिखिएगा मास्क, MASK, मास्क, while sneezing, SNEEZING, sneezing. तब यहाँ पे कोमा दीजिएगा और लिखिएगा सो. तो मास्क कवर विथ ए मास्क, मास्क से कवर करना है कब, while sneezing. while मतलब के दौरान, किसके दौरान, स्नीजिंग के दौरान. मतलब जब वो खांसते हैं तो उस दौरान क्या करना चाहिए, उनको हैंडकरचीफ, रुमाल से कवर करना चाहिए ना. तो सबसे बेहतर यही होगा कि वो मास्क से कवर करके रखे. क्लियर है? इससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनकी बॉडी में होंगे वो एयर में नहीं पहुंचेंगे. क्लियर है बच्चों? जब वो खांसेंगे तो उनकी ड्रॉपलेट जब एयर में ही नहीं जाएगी तो आसपास में जो हेल्दी पर्सन है वहां तक ही भी ये नहीं पहुंचेगा. क्लियर? दूसरा कि वी शुड keep we should keep our food covered to protect it from getting infected by flies, FLIES, flies. फुल स्टॉप. इसको अच्छे से लिखेंगे बच्चों, फ्लाइज को. हर लेटर, हर वर्ड के लेटर को अच्छे से लिखना है, फ्लाइज. आप ध्यान दीजिए, हमने बोला वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाई. तो बच्चों आप अपने भोजन को, फूड जो आपने खाना बनाया है, आपके घर में जो खाना बना हुआ, उसे क्या करना चाहिए, हमें कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि एयर में जो फ्लाई है, कोई मक्खी है, कोई मच्छर है बच्चों, क्या करेगा, उसको उससे प्रोटेक्ट करना है ना. उसको प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट इट किसके लिए है, फूड को. तो प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, मतलब उस फूड को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है किसी भी फ्लाई के द्वारा इन्फेक्टेड होने से. क्लियर है? तो फूड हमने बनाया, खाना बनाया, उसको कवर करके रखेंगे ताकि कोई भी मॉस्किटो या हाउस फ्लाई, मक्खी उसमें आ करके क्या करे, उस पैथोजेंस को ना डाल दे. तो इन्फेक्टेड होने से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. किसको,
बाय कवरिंग, बाय कीपिंग आवर फूड कवर्ड, हम अपने फूड को कवर करके। क्लियर है यहां तक? तीसरा बच्चों, हमने फूड को कवर कर लिया। चलिए अब तीसरा जो प्रिवेंशन है वो है वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। अब देखिए हमने फूड को तो कवर किया, अब जो पानी हम पिएंगे बच्चों, पानी जो पीते हैं या पीना चाहिए वो कैसे पीना चाहिए? ड्रिंक वाट क्लीन एंड सेफ वाटर। तो हमें पानी भी एकदम साफ सुथरा क्लीन पीना चाहिए, सेफ वाटर पीना चाहिए। तो पानी से भी क्या होता है बच्चों? इन्फेक्शन फैलता है। क्लियर है? तो वाटर भी हमें क्या करना चाहिए? क्लीन एंड सेफ वाटर को पीना चाहिए। चौथा, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम मस्किटो bite by using mosquito कौन सा बच्चों? मस्किटो नेट ओवर आवर बेड while sleeping। क्लियर है? फुल स्टॉप। चौथा क्या है बच्चों जिससे हम बच सकते हैं? वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम मस्किटो बाइट बाय यूजिंग मस्किटो नेट ओवर आवर बेड व्हाइल स्लीपिंग। अब बच्चों हम कैसे बच सकते हैं किसी मस्किटो से? क्योंकि मस्किटो भी क्या कर सकता है? इन्फेक्शन फैलाता है, पैथोजेंस को फैलाता है, मलेरिया करता है बच्चों। तो मलेरिया से बच सकते हैं तो मतलब मस्किटो से बचना पड़ेगा। तो मस्किटो के मच्छर के काटने से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ कैसे? तो बाय यूजिंग मस्किटो नेट। हमें अपने जहां हम बेड पर सोते हैं उस बेड के चारों तरफ ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा? हमें मस्किटो नेट, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं। तो मस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सोने के दौरान, वाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान हम मस्किटो बाइट से बच सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चौथा पॉइंट क्लियर है? तो मस्किटो बाइट से कैसे बचेंगे? बाय यूजिंग मस्किटो नेट, मच्छरदानी। चलिए क्लियर है? पांचवा, वी शुड यूज मस्किटो MOSQUI repellent creams and devices। फुल स्टॉप। पांचवा पॉइंट में ये है बच्चों कि वी शुड यूज मस्किटो रेपेलेंट REPELLANT क्रीम्स एंड डिवाइसेस। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों मस्किटो से बचने के लिए? दूसरा उपाय, हमें मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स के यूज करने पड़ेंगे। अपने बॉडी में क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम कहीं ट्रेवल में टूरिस्ट पर गए है ना, हम कहीं भी घूमने ट्रेवल करने गए तो वहां पर अपने बॉडी में क्या करेंगे? क्रीम्स को लगा लेंगे, मस्किटो नेट क्रीम्स को। हम नेट नहीं लगा सकते तो मस्किटो नेट नहीं लगा सकते तो क्रीम लगा लेंगे, या फिर हम डिवाइस का यूज करेंगे। जैसे हम अपने घर पर बैठे हुए हैं तो आजकल बच्चों गुड नाइट जैसी चीजें आती है ना मस्किटो से बचने के लिए, तो उसका यूज करते हैं। डिवाइस होते हैं वो है ना, उसको हम क्या करते हैं? बोर्ड पर लगाते हैं स्विच में, और जैसे ही हम उस प्लग में देते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मस्किटो क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर? तो डिवाइस का यूज करते हैं, क्रीम का यूज कर सकते हैं मस्किटो बाइट से बचने के लिए, मच्छर के काटने से बचने के लिए। क्लियर है? 6 पॉइंट बच्चों यहां तक नोट कर लिया आपने? 6 पॉइंट,
6 पॉइंट है कि वी शुड always use disposable 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 syringes and needles for injection for giving इंजेक्शन, जे को भी अच्छे से लिखेंगे, इंजेक्शन। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए, यहां पर है एक इंजेक्शन, ये क्या है बच्चों? इंजेक्शन है। कैसा इंजेक्शन है? डिस्पोजेबल इंजेक्शन, डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स फॉर गिविंग इंजेक्शन। हमें बच्चों जिस इंजेक्शन का हमने यूज किया है ना, उसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जिसको एक बार किसी पर्सन को हमने इंजेक्शन दे दिया, तो उस इंजेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? फेंक देना है ना, कहीं भी अच्छे जगह से, है ना, अच्छे जगह पर कहीं भी डस्टबिन में डाल देना है, तो उसको डिस्पोज करना है। क्लियर है? तो उस सिरिंज या नीडल्स को हमने हटा देना है, उसका बार बार यूज नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स का यूज करना है इंजेक्शन देने के लिए। मतलब ये हुआ कि इंजेक्शन यदि किसी को दे दिया आपने, तो फिर क्या करेंगे आप? उसको दूसरे पर्सन को वैसी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, क्लियर है? वी शुड ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स फॉर गिविंग इंजेक्शन। से 7th पॉइंट बच्चों, 7th कि वी शुड अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट इसी को हम बोलते हैं बच्चों, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट विद INF अच्छे से इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है? तो हमें फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करना है। अवॉइड करना चाहिए, ध्यान दीजिए स्पेलिंग, AVOID, अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? उससे हमें फिजिकल कांटेक्ट से बचना चाहिए। अवॉइड मतलब बचना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है? अब जैसे बच्चों एक और चीज, सैलून में जाते हैं हम लोग, है ना, तो सैलून में जो बार्बर जो हमारी बाल बनाते हैं बच्चों, नाई जो है, वो क्या करते हैं बच्चों? तो वो भी क्या करते हैं? अपनी जो अस्तूरा है जिससे हमारे बाल को पूरी तरह से क्या करते हैं, या फिर कई सारे आजकल ट्रिमर हो गए हैं, उसको भी अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करते हैं। अस्तूरा में यूज करते हैं नए नए ब्लेड्स को, सेम ब्लेड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सेक्सुअल कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करना है। 8वां कि वी शुड क्लीन एंड वॉश। क्लीन और वॉश किसको करना है? टॉवेल हो गया, तौलिया, क्लॉथेस कपड़े, एंड बेड, या फिर बेड ही ले लेते हैं, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद SOAP, सोप मतलब साबुन से, एंड हॉट वाटर से, गर्म पानी। 8वां पॉइंट हमने क्या बोला बच्चों? वी शुड क्लीन एंड वॉश टॉवल्स, क्लॉथ्स एंड बेड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विथ सोप एंड हॉट वाटर। तो हमें हमेशा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके शरीर में पैथोजेंस है, उनकी जो टॉवेल्स है
या उनके जो क्लॉथ्स है, कपड़े या उनकी तौलिया या उनकी बेडशीट को क्या करना पड़ता है, क्लीन और साफ करना चाहिए। किससे? साबुन से और हॉट वाटर से। क्लियर है? तो सॉप या फिर डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर हॉट वाटर, गर्म पानी से। ऐसा इसलिए बच्चों, ताकि उनमें जो भी पैथोजेंस होंगे उनके शरीर से, जो उनके होगा उसमें किसी भी बैक्टीरिया हुआ, वायरस, तो क्या होगा, वो गर्म पानी से वो धुल जाएगा, है ना, डिटर्जेंट या सॉप से धुल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड क्लीन एंड वॉश दैट काइंड ऑफ आर्टिकल्स विद सॉप एंड हॉट वाटर। चलो, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों 8वां पॉइंट क्लियर हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं। चलिए, प्रिवेंशन। नाइन्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है बच्चों, इन सब से सबसे शानदार और बेहतर तरीका है। क्लियर है? 9th में है कि वी शुड कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम infected person. We should keep safe distance from infected person and maintain vaccination at proper time. फुल स्टॉप। तब ध्यान दीजिए, 9th में हमने बोला कि वी शुड कीप सेफ डिस्टेंस, किससे, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, एंड मेंटेन वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। बच्चों यहाँ पर वैक्सीनेशन आया है ना, VACCINATION। वैक्सीनेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन बाय माउथ और इंजेक्शन। तो वैक्सीन देने की ही प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो वो वैक्सीनेशन कहलाता है। तो बच्चों इसमें है कि हमें इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करना पड़ता है, दूरी बना करके रखना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्लियर है? ये हमने सुना भी होगा कोविड-19 के समय कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, है ना, सामाजिक दूरी। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हमें बचने के लिए बताया जा रहा था किस प्रकार से हम सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके क्या कर सकते हैं, उस कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। एंड मेंटेन वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम, और समय समय पर वैक्सीन, जो भी डिजीज फैली है उसका वैक्सीनेशन भी प्रॉपर टाइम पे मेंटेन रखना चाहिए, उसको देखभाल करनी चाहिए। क्लियर है? वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। 10वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम खुद को और औरों को बचा सकते हैं, वो है टू बाय मेंटेनिंग आवर हाइजीन। फुल स्टॉप। आखिर में क्या लिखा हमने बच्चों, HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छता। क्लियर है? तो बाय मेंटेनिंग आवर हाइजीन मतलब हम अपनी आसपास चीज़ों को साफ रखकर, साफ सुथरा रखकर, है ना, उसको स्वच्छ बना करके अच्छे से साफ करेंगे चीज़ों को, तो उससे भी हम कई सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं, कई सारी छोटी छोटी डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसकी जो कीपैड है उसको अच्छे से साफ करेंगे, उससे क्या होगा, कॉमन कोल्ड नहीं फैलेगा। तो हम हाइजीन को मेंटेन करके भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। तो इसलिए कहा गया बच्चों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि उपचार से प्रिवेंशन, बचाव सबसे क्या है, अच्छा माध्यम है, तरीका है। कि यदि किसी पर्सन को अगर कोई पैथोजन गया उनके बॉडी में, कोई भी डिजीज हुआ, कोई बीमारी हुआ, तो बीमारी के बाद उपचार करते हैं, लेकिन क्यों ना बीमारी होने से पहले उपचार किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन नथिंग। प्रिवेंशन से बेटर कुछ भी नहीं है बच्चों। प्रिवेंशन जो है वो बेटर है किसी भी क्योर से, किसी भी इलाज से। क्लियर है? तो
तो पहले से हम अपने हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, अपनी साफ सफाई को मेंटेन रखेंगे। क्लियर है? जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं अपनी किताबों को, उसको अच्छे से देखेंगे साफ है या नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए चीज़ों को 1 by 1, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई सभी काम को करते हुए करते रहिए। जय हिंद।